नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गाड़ी वाला भैया। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के अंदर आईडीवी की क्या महत्व है। आईडीवी आखिर होता क्या है। तो आईडीवी जो है एक गाड़ी की वैल्यू होती है जिसको हम इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू कहते हैं। तो ये आपका एक अमाउंट फिक्स करती है कि आपकी गाड़ी का वर्तमान में क्या एक अमाउंट रहने वाला है, आपकी गाड़ी की कीमत क्या है। तो ये आईडीवी वैल्यू आपकी गाड़ी की वर्तमान में एक कीमत फिक्स करती है। आपने गाड़ी 2023 में ली है तो 2025 में उस गाड़ी की क्या कीमत है वह एक आईडीवी वैल्यू फिक्स करती है। अब इसका हमें फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। मान के चलो, जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप आईडीवी वैल्यू कम करना चाहते हैं या आप आईडीवी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप आईडीवी वैल्यू कम करते हैं तो उसमें आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है, और अगर आप आईडीवी वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, देखो, बढ़ने के बाद तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर जब हम आईडी वैल्यू कम करा देते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, मान के चलो आप गाड़ी आपकी मेजर डैमेज हो गई, और मेजर डैमेज होने के बाद जो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी जो आपको क्लेम देगी वो आईडी वैल्यू के हिसाब से देगी। अब मान के चलिए आईडीवी वैल्यू जो है इंश्योरेंस कंपनी जो आपको क्लेम प्रोवाइड कराती है तो वो आईडीवी वैल्यू के हिसाब से कराती है। तो आईडीवी वैल्यू का 75% तक आपको क्लेम मिलता है। आपका जो भी अमाउंट आईडीवी वैल्यू का आ रहा हो आप निकाल लेना उससे, तो उस अमाउंट का 75% ही आपको क्लेम मिल पाता है जब आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, रिपेयर कराने के लिए जाते हैं। अगर आपका रिपेयरिंग कराने के लिए 75% से कॉस्ट ऊपर जाती है तो आपकी गाड़ी वहाँ पर टोटल लॉस होती है। ये जीरो टैप के लिए मैं बता रहा हूँ। जीरो टैप अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं उसमें अगर आपकी गाड़ी के 75% से कॉस्ट ऊपर जाती है रिपेयरिंग कराने की, तो वहाँ पर आपको तो इंश्योरेंस कंपनी टोटल लॉस कर। इसका हमें नुकसान कहाँ देखने के लिए मिलता है, अगर आप प्रीमियम कम करा लेते हैं, आईडीवी वैल्यू अगर आप कम करा लेते हैं, आपको उस टाइम तो अच्छा लगेगा क्योंकि आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल का जो प्रीमियम आ रहा है वह कम है, तो वो आपको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, इन फ्यूचर में आपके मान के चलो गाड़ी कहीं डैमेज हो जाती है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पर आपको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। आपकी गाड़ी की जो आईडीवी वैल्यू है उस आईडीवी वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम प्रोवाइड कराती है। अब आपकी गाड़ी का जो भी अमाउंट रहा हो आप कैलकुलेट करके निकाल लेना। आईडीवी वैल्यू के हिसाब से 75% तक आपको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी, और अगर 75% से कॉस्ट ऊपर आती है गाड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए तो वहाँ पर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है। तो इस आईडीवी वैल्यू का यहाँ पर आकर इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, पता किसी को नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हम जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए आईडीवी वैल्यू अपनी कभी कम ना करें, हमेशा उसको हाई करके रखें। अगर बढ़ा कर रखोगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, अगर इंश्योर्ड ये कहता है कि हमें अपनी गाड़ी बनवानी है, हमें टोटल लॉस नहीं करानी, लेकिन जो एस्टीमेट कॉस्ट रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का एक अमाउंट फिक्स कर देती है कि हम आपको इतना अमाउंट तक दे सकते हैं, उससे ऊपर का जो अमाउंट बिल बनेगा वो आपको पेड करना होगा। यदि आप इस बात पे एग्री रहेंगे, आप पेमेंट पे करने के लिए रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी रिपेयर करा देगी। तो 75% तक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करा देगी, उसके ऊपर का आपको देना होगा। चोरी के केस में भी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो क्लेम हमेशा आईडीवी वैल्यू के हिसाब से ही मिलता है। तो इसलिए अपनी गाड़ी के लिए हमेशा आप आईडीवी वैल्यू बढ़ा के रखें, उसको कम ना करें। इससे आपको बहुत भारी नुकसान हो जाता है, एक छोटी सी कमी की वजह से आपको बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा आईडीवी वैल्यू को बढ़ा के रखें। तो ऐसी बहुत सी जानकारी हैं इंश्योरेंस के अंदर जो बहुत हाइड रहती हैं, लोगों को पता नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अवेयर रहा करें, पता करा करें कि क्या कैसे फिक्स चीज़ हो सकती है, क्या व्यवस्थित हो सकती है। तो आईडीवी वैल्यू के हिसाब से तो आपकी गाड़ी का यही एक प्रोसेस है जो आईडीवी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी फिक्स करती है। तो आप इसको हमेशा हाई रखें, कभी कम करने की कोशिश ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर आता है आरटीआई। एक ऑप्शन है आरटीआई का, रिटर्न टू इनवॉइस। अगर आपने इंश्योरेंस के अंदर रिटर्न टू इनवॉइस ऐड ऑन करा रखा है और यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, अगर आपने इंश्योरेंस के अंदर आरटीआई रिटर्न टू इनवॉइस आपने एड ऑन्स करा रखा है तो वहाँ पर जो ना आपका बहुत फ़ायदा है। अब मान के चलो आईडी वैल्यू कम है गाड़ी की, आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, आपकी गाड़ी डैमेज होने के बाद आपने क्लेम के लिए गए, वहाँ पर देखा कि आपकी गाड़ी का जब डैमेज होने के बाद कंपनी में जाती है तो उसके एक रिपेयरिंग एस्टीमेट बनेगा।
कि गाड़ी के अंदर क्या कॉस्ट आने वाली है। अब उन्होंने देखा गाड़ी की आईडीवी वैल्यू तो 5 लाख है और गाड़ी में जो कॉस्ट आ रही है बनाने के लिए वो 6 लाख रुपए आ रही है, तो वो सोचते हैं यार गाड़ी तो टोटल लॉस हो जाएगी। लेकिन वहीं पर एक आरटीआई का ऑप्शन उन्हें दिख जाता है कि यार इसमें तो रिटर्न टू इनवॉइस है, तो क्या यार गाड़ी तो बन जाएगी ये। तो यहाँ पर आपका ये फायदा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर गाड़ी बनाते, इंश्योरेंस कंपनी आईडी वैल्यू के हिसाब से आपकी गाड़ी की कीमत फिक्स कर देती कि हम इतना अमाउंट देंगे, बाकी आप पेड करोगे। अब यहाँ पर कंडीशन दूसरी अप्लाई हो जाती है रिटर्न टू इनवॉइस की। अब गाड़ी के अंदर इंश्योरेंस में रिटर्न टू इनवॉइस भी है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी वाले सोचते हैं अरे यार ये क्या हुआ, अब तो इसको पूरा क्लेम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो। अब आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम 8 लाख रुपए है और गाड़ी को 4 साल हो चुके हैं, गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रुपए है और कॉस्ट आ रही है 6 लाख रुपए और एक्स शोरूम 8 लाख रुपए है। बात को समझे आप? गाड़ी की आईडी वैल्यू 5 लाख रुपए है, एक्स शोरूम 8 लाख रुपए है, गाड़ी में रिपेयरिंग कॉस्ट 6 लाख रुपए आ रही है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अगर आपकी गाड़ी में 6 लाख से हटाकर 7 लाख भी या 7.5 लाख का भी खर्चा अगर उसमें रिपेयरिंग के लिए आ रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। जबकि आपकी गाड़ी की आईडी वैल्यू 5 लाख रुपए है लेकिन आपके पास रिटर्न टू इनवॉइस है 8 लाख रुपए, गाड़ी का एक्स शोरूम है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, 100% देगी और आपका 1 रुपया नहीं जाने वाला। तो रिटर्न टू इनवॉइस यहाँ पर हमें काम देती है, तो इसलिए रिटर्न टू इनवॉइस हमें गाड़ी के इंश्योरेंस के अंदर एड ऑन्स कराने चाहिए। तो उसका यह फायदा है। अगर आप नहीं लेते हो तो अब 5 लाख रुपए आईडी वैल्यू है, 6 लाख रुपए उसको बनाने में खर्चा आ रहा है, तो 5 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख भी नहीं देगी, उसके 75% कॉस्ट देगी, बाकी आपको पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए लाइबिलिटी आ गई। इंश्योरेंस कंपनी 4.5 लाख रुपए, 3.5 4 लाख रुपए में निकल ली बाहर को, उसको देकर आपको कस्टमर को 3.5 4 लाख रुपए बाकी आपको पेड करने हैं। अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस ले रखी है तो फिर यहाँ पर आपका फायदा है, तो आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, फिर इंश्योरेंस कंपनी देखेगी क्या करना है हमें क्या नहीं करना है। तो रिटर्न टू इनवॉइस का ये फायदा है और आईडी वैल्यू का भी फायदा मैंने बता दिया, नुकसान भी आपको बता दिया। तो इस तरह से हमें इन छोटी छोटी बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि छोटी छोटी चीज़ कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इन बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना है इंश्योरेंस रिन्यूअल के टाइम पर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आईडीवी वैल्यू का और रिटर्न टू इनवॉइस का। फ़ायदा भी और नुकसान दोनों आपको मैंने बता दिए हैं, दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सोचना आपको है, करना आपको है, बस ध्यान दे बताना मेरा काम है कि आपको क्या करना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।